अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो अब से कुछ ही टाइम पहले कोयटा में कोयटा कैंट के करीब एक ट्रेन के ऊपर सुसाइड अटैक हुआ है, जिसमें तकरीबन इस टाइम के ऊपर जो कैजुअलिटी काउंट है, जितने लोग शहीद हो चुके हैं, उनकी तादाद 35 को क्रॉस कर रही है। शहीद होने वालों में सिविलियंस का और जो हमारे कुछ सोल्जर्स हैं उनका नंबर शामिल है, बिकॉज ये जो ट्रेन है वो कैंट के अंदर एंटर हो रही थी। तो इस ट्रेन के अंदर कुछ ऑफ ड्यूटी सोल्जर्स भी मौजूद थे जो कि अपनी अपनी यूनिट्स की तरफ रिटर्न कर रहे थे। जैसे ही ये ट्रेन जो है वो कैंट के प्रेमिसेस में एंटर होने लगी, उसी तरह से एक एक्सप्लोजिव लेडन व्हीकल, यानी कि ऐसी गाड़ी जिसके अंदर एक भारी अमाउंट में एक्सप्लोजिव लोड किया गया था, वो आकर इस ट्रेन के मिडल में एक जो पैसेंजर कैरेज है उसके साथ टकराती है। और कोलिजन के फौरन बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसमें ना सिर्फ वो जो ट्रेन की बोगी है, पैसेंजर कैरेज है, वो काफी बुरे तरीके से डैमेज होकर डीरेल हो जाते हैं, बल्कि आसपास की जो सिविलियन पॉपुलेशन है, ब्लास्ट की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि वहां पर भी काफी ज्यादा डैमेज हुआ है। ज्यादातर पिक्चर्स और फुटेजेस जो है वो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन जो कुछ आप थोड़ी बहुत देख सकते हैं उनमें आपको ये डैमेज जो है वो क्लियरली नजर आ रहा है। अब इस अटैक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी जिम्मेदारी जो है वो बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA की तरफ से एक्सेप्ट की जा चुकी है। उनकी एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज में उनके जो स्पोक्स पर्सन है मीडिया विंग के, उन्होंने इस चीज को कंफर्म किया है कि कोयटा में जो ट्रेन के ऊपर अटैक हुआ उसके पीछे बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA का हाथ था। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन जिसकी हिस्ट्री है इस तरह के अटैक्स को कैरी आउट करने की, जिसकी हिस्ट्री है कि उसको सपोर्ट पीछे से इंडिया करता है, तो उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने ओपनली आकर इस अटैक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो ये यहाँ पर कोई मेजर अटैक भी नहीं है, ये आपकी कंट्री के ऊपर एक्ट ऑफ वॉर है। और यहाँ पर मुझे हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उनका एक स्टेटमेंट दोबारा से रिमाइंड करवाना पड़ेगा कि अगर एक भी पाकिस्तान का सिटीजन जो है वो किसी अटैक में उसको नुकसान होता है तो पाकिस्तान जो है वो एक एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर करेगा, यानी कि हम उसी तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे जैसे पूरे पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया गया हो। तो क्या हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं अपनी स्टेटमेंट को बैक करते हुए BLA के अगेंस्ट में कोई एक्शन लेंगे? क्या हम ऐसी सिचुएशन में एक वॉर डिक्लेयर करेंगे? तो ये अब हमारे डिफेंस मिनिस्टर और हमारी स्टेट के ऊपर है कि वो इसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। एक चीज जो यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से क्लियर हो गई है कि ये जो आज बलूचिस्तान के अंदर अटैक हुआ है ना, ये पाकिस्तानी नेशन के लिए, मेरे लिए, आपके लिए एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है कि वैसे जो है रोजमर्रा में हम काफी टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं, चाहे J-35 हो, J-10 हो, डिफेंस से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो, या फिर इवन ये जो US और ईरान के अंदर हम मीडिएशन में पाकिस्तान एक बहुत बड़ा और एक्टिव रोल प्ले कर रहा है, इनके ऊपर डिस्कशन करना, इनके ऊपर बातें सुनना हमें बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन जो कुछ आज कोयटा में हुआ है उस ट्रेन के साथ, जब ऐसे वाकयात होते हैं तो ये एक्चुअली में हमें अपने मुल्क की रियलिटी बताते हैं कि किस तरह की सिचुएशन से इस टाइम के ऊपर हम गुजर रहे हैं और किस तरह से फिर इसी सिचुएशन को हम इग्नोर करते चले आ रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर डिफेंस के लिए ये एक पॉइंट रख सकते हो कि पाकिस्तान जिस तरह की टेररिज्म, एंटी टेररिस्ट सिचुएशन फेस कर रहा है, इसके अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, और ये बात कहीं ना कहीं सही भी है। जियोग्राफिकली और जियोपॉलिटिकली सिचुएशन जो है वो काफी ज्यादा हमारे अगेंस्ट में है और हमारे एनिमीज को ये चीज फेवर करती है। लेकिन क्या इसका मतलब यहाँ पर ये है कि ऐसे अटैक्स होते रहें और आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए? तो ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। कोई बंदा अगर ऐसी बात करता है तो उससे बड़ा बेगैरत कोई नहीं है। इंटरनेशनल एस्टिमेट्स की बात करेंगे तो जो BLA का फैक्शन है उसकी जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 1500 से 2000 बंदों की है, और तकरीबन इतनी ही तादाद बाकी फैक्शंस की है जो कि बलूचिस्तान में ऑपरेट करते हैं। इन टेररिस्ट को, फाइटर्स को जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो बलूचिस्तान की टेरेन है, जिसका यूज करते हुए ये जो अपनी सारी मूवमेंट है उसको कंसील कर पाते हैं, छुपा पाते हैं, और जो हमारे ग्राउंड ट्रूप्स हैं उनको इनको लोकेट करने में काफी ज्यादा मुश्किल होती है। लेकिन फिर भी ये जो ग्राउंड फोर्सेज हैं हर आए दिन कोई ना कोई एक इंप्रेसिव ऑपरेशन कंडक्ट करती हैं, जिसमें बड़ी तादाद में BLA के जो फाइटर्स हैं उनको मारा जाता है। लेकिन फिर वही बात कि ये जो एफर्ट है ये बिल्कुल भी इनफ नहीं है। जब तक आप इस सूबे के अंदर अपनी एयर पावर को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, एयरफोर्स को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, सिचुएशन इसी तरह से रहेगी। बिकॉज आपके जो फुट सोल्जर्स हैं या फिर ग्राउंड ट्रूप्स हैं, लैंड फोर्सेज हैं, वो कितनी ही टेरिटरी को सिक्योर कर सकते हैं। लार्ज जो पार्ट्स हैं बलूचिस्तान के वो अभी भी अनसिक्योर हैं, यानी कि वहां पर हमारी जो फोर्सेज हैं, लैंड फोर्सेज, वो पेट्रोलिंग नहीं करती, जिसकी वजह से वो जो पार्ट्स हैं, सारे टेरिटरीज हैं, वो टेररिस्ट के लिए ओपन स्पेसेस हैं। अब आइडियल कंडीशन क्या है कि उस पूरे प्रोविंस की, यानी कि पूरे बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ, 24/7 उस सूबे की एरियल सर्वेलेंस होनी चाहिए ड्रोन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, जिसके साथ आपके पास स्ट्राइक ऑप्शन भी होना चाहिए और ISR ऑप्शन भी होना चाहिए, यानी कि एट अ टाइम आप उस पूरे प्रोविंस में जो उसके रिमोट एरियाज है उसमें भी जो सारी मूवमेंट है उसको मॉनिटर करें, और वक्त आने पर अगर आपको ऐसी इंडिकेशन मिलती है कि जो मूवमेंट हो रही है वो टेररिस्ट मूवमेंट है, यानी कि BLA या फिर ऐसे फैक्शंस की मूवमेंट है, बिकॉज ज्यादातर केस होता है ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं अपने जो मीडिया विंग्स हैं उसके लिए वीडियो शूट करने के लिए ऐसे ओपन एरियाज के अंदर जाती हैं, और रिलेटिवली एक लार्ज ग्रुप में इनकी जो प्रेजेंस है वो मौजूद होती है। तो उसी टाइम के ऊपर अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग ISR कैपेबिलिटी
कैपेबिलिटी हो, आपके पास उस एरिया को सर्वेल करने की कैपेबिलिटी हो, सर्वेलेंस आपकी कंटिन्यू हो, तो ऐसे ग्रुप्स को, ऐसी मूवमेंट को ढूंढ कर आप ऑन स्पॉट उनको स्ट्राइक करके न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ऐसा पास्ट में काफी दफा हो चुका है, लेकिन उस इंटेंसिटी के ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा? बिकॉज उस इंटेंसिटी से हम अपने जो एयर ऑपरेशंस हैं बलूचिस्तान के ऊपर उनको परफॉर्म नहीं करते। मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि जिस तरह की आपकी सिचुएशन है, हर टाइम के ऊपर आपके पास एक जो स्ट्राइक प्लेटफॉर्म है वो बलूचिस्तान के ऊपर फ्लाई करता होना चाहिए। 24/7 365 ये चीज होनी चाहिए। लेकिन अगेन मसला यहाँ पर क्या है कि वो चीज एब्सेंट है। ये जो अभी सारा कुछ हमने एक्सप्लेन किया है, ये वो चीजें हैं जो कि आपको डेली बेसिस के ऊपर करनी चाहिए। ना हम ये चीजें कर पा रहे हैं, ना हमारी टैक्टिक्स डेवलप हो रही हैं। हम उसी 2007 के एरा में है जहां पर एयर पावर का कोई इतना ज्यादा रोल नहीं था। उस टाइम के ऊपर हमारे पास लिमिटेड एयर कैपेबिलिटी थी, तो उस हिसाब से हम वहां पर बिहेव करते रहे। लेकिन आज 2026 की बात करेंगे तो आपके पास आपकी इन्वेंट्री में, मिलिट्री इन्वेंट्री में, चाहे पाकिस्तान आर्मी एविएशन हो, चाहे पाकिस्तान एयरफोर्स हो, आपकी इन्वेंट्री में कौन सा ऐसा हाईटेक ड्रोन है जो कि मौजूद नहीं है? सब कुछ आपके पास है, लेकिन उनको यूज करने की जो टैक्टिक्स हैं आप उनको डेवलप नहीं कर पा रहे। और यही सिचुएशन जहां पर आप इफेक्टिवली कुछ नहीं कर पाते एरियल एसेट्स को यूज करते हुए, ऐसे में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को एक स्पेस मिल जाती है और वो आज जैसे क्वेटा में अटैक हुआ, ऐसे जो बड़े अटैक्स हैं उनको प्लान कर पाते हैं। ये बात हम काफी पहले से कह रहे हैं कि परेशान होने की जरूरत हमें तब होती जब हमारे पास कैपेबिलिटी एग्जिस्ट ना करती, जब हमारे पास इतनी कैपेसिटी ना होती कि हम इतनी बेहतरीन कैपेबिलिटी, मिलिट्री कैपेबिलिटी डेवलप कर पाते, तो तब हमें टेंशन लेने की जरूरत थी कि अब यहाँ पर कोई ऑप्शन हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता। सिचुएशन यहाँ पर ऐसी है कि आपके पास टॉप नॉच कैपेबिलिटी है, दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट ड्रोन फ्लीट है, जस्ट हमें इनको यूज करना स्टार्ट करना है, इनको एम्प्लॉय करना स्टार्ट करना है। कितने आज जैसे क्वेटा जैसे अटैक्स लगेंगे, तब हमारी स्टेट को जाके रियलाइज होगा कि हम मिस्टेक कहां पर कर रहे हैं और हमें इसको सुधारने की कहां पर जरूरत है। स्टेट को तो जब बातें समझ में आएगी तब आएंगी, लेकिन ये जो सारी सिचुएशन है, रोज के अटैक्स हैं, इनको देखकर पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और ज्यादा देर तक ये सिचुएशन जो है वो उनके कंट्रोल में नहीं रहेगी। तो बाकी प्लानिंग जो है वो बेशक आप नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ दो, लेकिन अभी के लिए इन अटैक्स का जो रिस्पॉन्स है उसको देने के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।